तो पहला नंबर कोहिरा मेर करे आए कि तू आई जा नीलगा हम ना हकावैया जा हकाई जाएगा यार कहो हमारे गुस्सा लाग गना हाँ तू ताल ले जूता हाँ लागा मोजा ही मोजा पछाड़ा मोजा ही मोजा आवा तू पछाड़ा रमनबो नहीं कई मोजा पछाड़ सकत भौजी भूजी नहीं न कोली कहा हिया सोई क्या करता है तेरे के करे रमसभा करे रमसभा की ड्यूटी दारी तय करता है हिया रे मजे भूल भौजी मजे भूल कोहिरा घेरे कहाँ घेरे में कोई दे रे हाँ नजरअंदाज न कर रहे जितना पूछी उतना बताओ रमेशवा के ड्यूटी दारी तय हिया करता है क्या कहे बड़े मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ हाँ कोई आ जाए हाँ तो मुझको डिस्टर्ब नहीं करने का क्या मुझको डिस्टर्ब नहीं करने का क्या चुप ऐसे रमसभा का है बड़े हाँ रमसभा घरे में बा अब वहीं स्कूल नहीं जो बाबा जाएगा तय गैया और भैंसिया के चारा पानी दे अगर तो का हम मारब न तब की नहीं ले हो मिला न हो से सुभाष चंद्र बोस बैठा है ये पढ़े लिख के कलेक्टर जो जमीन बनी इनसे घरे के काम धंधा से कोनो मतलब नहीं बा इनका खाली दिन रात पढ़ाई करे दे बस लेकिन आज रमसभा सुअर खाने अगर तोर पढ़ाई लिखाई बंद कराई के तो क्या घरे के नौकर हम ना बनाए रे तो हमारा नाम रजनी सुन मेरी बात को ध्यान से आज से स्कूल पढ़ने जाना नहीं कि काम घर का करना आज पड़ेगा तुझे मेरे घर से मिले तुझको खाना नहीं वाह भाभी वाह आज असली रूप मैंने तुम्हारा देखा अभी तक तो तुझे मां समझता था लेकिन मेरी किताब छीनकर जमीन पर फेंक दी मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवाना चाहती हो अगर मैं पढ़ाई लिखाई बंद कर दूं घर का काम करूंगा तो क्या तू हरचाई रंडी इस घर में ऐसा आराम करेगी सुन मेरी बात सुन अरे छोड़कर भाभी अपनी पढ़ाई को मैं छोड़कर भाभी पढ़ाई को मैं काम घर का कोई करने वाला नहीं काम करती है घर का अरे तू दीदी मेरी तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हराम चादी कुतिया क्या समझती है तू
आज की तारीख से अगर रमेश की पढ़ाई लिखाई बंद करवाने की कोशिश की ना, इसी घर में तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। हमारे बीच में अगर जब बोली ना तो कचरे की इज्जत उतार ले। अतः हमारे घर पे हाथ छोड़े है। आओ, अरे छोड़ हाथ, तूने मेरे तन पे दिया रे छोड़ हाथ। अरे छोड़ हाथ, तूने मेरे तन पे दिया, जिंदगी तेरी खत्म कर डालूंगी आज जिंदा रमेशवा। अरे छोड़ सकती नहीं, खा के भगवान की मैं कसम कहे रही। अरे हर जाई भाभी, अरे जुबारो कि तू रे, अरे हर जाई जुबारो तू, मरने जीने की रंडी मुझे है ना गम, तू मुझे जान से अरे मार सकती नहीं। हंस के कहती है भौरा जगत की कलम। आज इस घर में तुझे जिंदा ना दफन कर दिया तो मेरा नाम रमेश नहीं। हमको दफन कर बेरे। इनके लोग के भरोसे फूलता है, इनके लोग के भरोसे तो क्या आज ही हम काट के ही काट देव रे, काट के काट देव। ते पंखा रजनी जैसे हम काट के गाड़ देवे। तो का काटा आज से तोर कहानी खत्म, ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। नहीं कर्म खोटा किया है तू घर में मेरे, आज तक तुझको ऐसा मैं जाना नहीं। बड़ी भाभी ये सब क्या हो रहा? रमेश मुन्ना ने कौन सी ऐसी गलती किया है जो कि गला दबा करके मुन्ना का जान लेना चाहती हो? पूछ तो ही राहुलवा अपने इस भाई से, किस लिए हूँ दबाती मैं इसका गला। छोड़ हाथ तन पे आरे मेरे दिया, इसलिए गुस्से में आके दबाती गला। रमेश तो
तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं मान सकते। मेरा मुल्ला अपने से बड़ों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा सकता, कि उसे हम पढ़ा लिखा रहे। ऐसा गलती वो क्यों करेगा? लेकिन बड़ी भाभी हम ये नहीं समझ पा रहे कि रमेश मुन्ना ने हाथ तुम्हारे ऊपर उठाया क्यों? हाथ उठाने का भी तो कोई कारण होगा ना। कौन सा कारण है उसको बताओ। हाथ उठावे के कारण भैया कि आज सवेरे से पढ़ाई कर रहा, सवेरे खाना हम बनाए, खाना बनाए के बाद एक हम बोला भैया हम कहे मुन्ना चला खाना तैयार बा, खाना खाए ला, खाना खाए के बाद चाहे तो यहाँ पढ़ाई करा, चाहे स्कूल चला जा। ती हमसे नाक सिकोड़ के कहत बा, नाक सिकोड़ के हमसे कहत बा कि भाभी यहाँ से चली जा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक हमेशा अपन हम बेटवा समझे, मातारी के कहा प्यार दिया, एक और हाथ पकड़ के का हम लिया जाते रहे खाना खियाए बरे, लेकिन हमारा हाथ झटक के हंटर उठाए के हमका पीछो हंटर मारे। जब ही हमका पीछो हंटर मारते कर हम पूजा करी, तनिका गलती बा हमारे माँ बा, तनिका गलती हमार नहीं बा। सफाई तुमने बहुत खूब दिया। तुम्हारे कहने से तो मुझे भी एहसास ये होता है कि तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। खड़ुआ इंजन हो गई हो क्या? तुमने कहा, हमने सुन लिया। तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे पास है। रमेश ने गलती किया जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने तो एक माँ के प्यार दिया है ना, कि रमेश मुन्ना चल करके पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई यहां करो या कॉलेज जाओ। लेकिन रमेश ऐसा तो कर ही नहीं सकता है, ये मेरा भाई है। रुको, हम रमेश से मालूम करते हैं कैसा उसने किया क्यों। जब तुमने एक मां के प्यार दिया तो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया क्यों? बड़ी भाभी, ऐसा अगर गलती किया होगा तो आज मैं भूल जाऊंगा कि रमेश मेरा भाई है। माई कसम। रमेश! अरे मुन्ना तो रो रहा, देख तेरा भैया आया है ना, आ मेरे पास आ मुन्ना, आजा, आओ आओ आओ। रमेश, माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन मुन्ना तेरी आंखों में आंसू तेरा भैया नहीं देखा रे। आज तो मेरे सामने रो रहा, तुझे अपने बाहों में लेकर के झूला झूलाया, अपने सीने से लगाया मुन्ना, अपने हाथों से तुझे दूध पिला करके आज जवान कर दिया। लेकिन उस दिन तेरे आंखों में आंसू तेरा भैया नहीं देखा रे, नहीं देखा। है मुन्ना, ना मुन्ना, हम तुझे पढ़ा लिखा रहे ना, तो घर में नहीं तो खेतों में हम काम करने दे रहे। मैं ये सोचता हूं कि मेरा मुन्ना पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर बनेगा, और ऑफिसर बनकर के जब गांव में आएगा, गांव के सभी लोग, माँ बहन चाचा चाची जब देखेंगे कि राहुल का भाई रमेश कोई ऑफिसर बनकर के आया है, तो मेरा कलेजा कितना दूना होगा मुन्ना। नहीं, हे मुन्ना, बड़ी भाभी तो
कौन सी ऐसी गलती किया जो कि मुन्ना को पर तुमने हाथ उठा दिया? बड़ी भाभी ने सिर्फ यही कहा ना कि रमेश चल करके पहले खाना खा ले, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई यहां करो या कॉलेज जाओ। तो तुमने गुस्से में क्यों आ गया मुन्ना? बड़ी भाभी जो होती है मां के समान होती है, उनके ऊपर हाथ क्यों उठाया? साफ साफ बता मुन्ना, रोना बंद कर। अगर झूठ बोलेगा तो राहुल से ज्यादा कोई बुरा भी नहीं होगा, माई कसम। बताओ क्यों ऐसा किया? भैया, भाभी जी, भाभी ने जो कुछ कहा सब झूठ है भैया। बड़ी भाभी ने जो कुछ कहा सब झूठ है? तो सच क्या है उसे तू बता मुन्ना, बताओ। बैठ कर घर पे भैया था मैं पढ़े रहा, बैठ कर घर पे भैया था मैं पढ़े रहा, छीन कर फेंक किताब जमी पर दिया, काम करवाती घर का मुझे मार कर, काम करवाती घर का मुझे मार कर, इसलिए काम भैया मैं ऐसा किया। भैया, खाने में लेट था, मैंने सोचा अपने कमरे में बैठकर थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। इतने में रजनी भाभी पहुंची, मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगी। रमेशवा सुअर खाने, हम सुअर खाना है भैया। ओकरे बाद हमार का किताब छीन के जमीन पर पटक दी। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद, आज से तू घर का काम करेगा। मैंने कहा नहीं भाभी। इतने में उठाई हंटर मेरी पिटाई शुरू कर दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी 20 हंटर लगाया इसको। उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। जब ये हारने लगी तो मेरे पेट पे भयंकर लात मारी, मैं जमीन पे गिर गया। उसके बाद मेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर मेरी जान लेना चाहती थी भैया। आप वक्त पे ना आए होते, आज ये रमेश दुनिया में ना रहता। आखिर आप ही बताओ, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर का काम करूंगा तो क्या ये हरजाई बैठकर इस घर में ऐसो आराम करेगी? ना मुन्ना, घर का काम तो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ तो अपनी पढ़ाई करेगा, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदार है तेरा भैया। फीस मैं देता हूं, कपड़ा मैं खरीदता हूं, खान खर्च मैं देता हूं। उसकी बातों पर ध्यान मत दो मुन्ना, क्योंकि वो पराये घर से चल करके आई है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं घर का काम करूंगा, मैं 5 से कॉलेज नहीं जाऊंगा। नहीं, ये तेरा सोच गलत है। जब तक तेरा भैया जिएगा, हम जो कहेंगे वही तू करेगा। बस सुन मुन्ना मेरी बात को। घर में खाना बनाई है दीदी तेरी,
इस वक्त का